बच्चों, आज हम चैप्टर 7 क्लास 9th का त्रिभुज ट्रायंगल्स उसकी एक्सरसाइज नंबर 7.2 करेंगे। ओके, देखो पहला सवाल जो है इसमें कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी और एसी बराबर हैं। कोण, तो कोण बी और कोण सी, एबी के सामने का कोण सी, एसी के सामने के कोण बी भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि समान भुजाओं, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं और किसी त्रिभुज में समान कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती है, वाइस वर्सा है। अब अगर कोण बी बराबर कोण सी है और बीओ और सीओ कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक है, तो कोण बी का आधा ओबीसी और ओसीबी कोण सी का आधा, ये भी दोनों बराबर होंगे। अब फिर से त्रिभुज ओबीसी में कोण बी और कोण सी के आधे आधे जो है ये बराबर है, तो इसका मतलब ओबी और ओसीबी बराबर होंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं। अब त्रिभुज एओबी और एओसी में आ जाओ। एओबी और एओसी में एबी बराबर एसी दे रखा है, हमको क्या आता है, एओ बराबर एओ उभयनिष्ठ भुजा है देखो, और ओबी बराबर ओसी अभी हमने प्रूफ किया है समीकरण 1 से। तो ऐसे 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 दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए, सर्वांग हो गए तो ये कोण बीओए या ओएबी और ओएसी, ये दोनों त्रिभुज, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों कोण बराबर हो गए, इसका मतलब एओ ने कोण ए को समद्विभाजित किया, यही सिद्ध करना था। अगला सवाल है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी एक लंबार्धक है। लंबार्धक मतलब लंब बने, सामने वाली भुजा बीसी पर लंब है, 90 डिग्री हो गए, और अर्धक मतलब आधा कर दिया, बीडी और डीसी बराबर हो जाएंगे। अब देखो एडीबी और एडीसी त्रिभुज में एडी बराबर एडी उभयनिष्ठ कोण, कोण एडीबी बराबर उभयनिष्ठ भुजा मतलब, और एडीबी बराबर एडीसी, ये हो जाएगा, ज्ञात है हमें 90 डिग्री करके। ठीक है, और उसके बाद है बीडी बराबर बीसी, ये हमें दे रखा है, तो इसलिए दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम हो गए तो सीपीसीडी से ए बी बराबर एसी हो जाएगा। इससे पता लगता है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें एबी बराबर एसी दे रखा है और बीई और सीएफ लंब है, मतलब सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो त्रिभुज एईबी और एएफसी में कोण एईबी बराबर कोण एफसी 90 डिग्री हो गया, कोण ईएबी बराबर कोण एफएसी, ये वाला कोण ऊपर वाला, ये उभयनिष्ठ कोण है, कॉमन कोण मतलब, तो इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। और एबी बराबर एसी हमें दे रखा शुरू से, तो ये एएस से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम हो गए तो इसकी तीसरी भुजा बीई है, उसकी तीसरी भुजा सीएफ है, एक भुजा ये सीपीसीटी से दोनों बराबर हो गए, शीर्ष लंब, यही सिद्ध करना था। फिर पांचवा चौथा भी ऐसी है, उसमें उल्टा करना है, बी बराबर सीएफ दे रखा है और ए बी बराबर एसी सिद्ध करना है। इसको यहां लिख दोगे तो वही आंसर आ जाएगा। फिर से एबीसी और डीबीसी दो समबाहु त्रिभुज हैं जिसमें ए बी बराबर एसी दे रखा है और बी डी बराबर डीसी दे रखा है। तो हमने क्या किया, रचना से इसको ए और डी को मिला दिया। फिर देखो ए बी डी और ए सी डी त्रिभुज में ए बी बराबर एसी, बी डी बराबर डीसी और ए डी बराबर ए डी कॉमन साइड है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम हो गए तो कोण ए बी डी ये वाला और ए सी डी ये दोनों बराबर हो जाएंगे सीपीसीटी से। ठीक है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो एबीसी, तो समद्विबाहु AB और AC बराबर है, तो इसका मतलब ये कोण B और इधर का कोण C ये दोनों बराबर होंगे, इस दोनों को x मान लेना है। फिर A को इसने आगे बढ़ाया D तक, ऐसे बढ़ाया कि AC, AB और AD तीनों बराबर हो जाए। तो अगर ये अब देखो ACD भी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो ये AC बराबर AD है, इसलिए ये कोण C ऊपर वाला और इधर का D ये दोनों भी बराबर होंगे, y के बराबर मान लिया। अब देखो पूरे बड़े त्रिभुज BCD में कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D तीनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि तो ये हो गया x, ये हो गया x प्लस y और ये हो गया y। देखो x प्लस y BCD हो गया, ये x है और ये y हो गया, 2x हो गए 2y हो गए, 2x प्लस 2y बराबर 180, 2 कॉमन ले लिया, 2 से वहां भागा दे दिया, 90 आ गया x प्लस y। और x प्लस y है क्या बच्चों, देखो BCD कोण x प्लस y है, इसका मतलब PCD कोण 180 डिग्री हो गया। नेक्स्ट है एक कोण है एबीसी जिसमें कोण 90 डिग्री दे रखा है और AB और AC दोनों बराबर भुजाएं दे रखी है। अगर बराबर भुजाएं हैं तो उनके सामने कोण भी बराबर होंगे, तो कोण C और कोण B दोनों x मान लिया हमने। अब तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है,
90 ये हो गया, x प्लस एक्स ये हो गया 2x, 2x बराबर 90 को हम माइनस कर दिया 90 हो गया, x बराबर 90/2 ये हो गया 45 डिग्री। इसका मतलब कोण B और कोण C दोनों x बराबर 45 डिग्री। अब है कह रहा है कि सिद्ध करो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री होता है। देखो समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब इनके सामने के तीनों कोण भी बराबर होंगे। ये कोण x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x, और तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए 180। x प्लस x बराबर 180, 3x बराबर 180, x बराबर 180/3 60 डिग्री। अतः किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है।